का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको लॉकडाउन 4.0 यानी कि लॉकडाउन के चौथे चरण के बारे में कुछ डिटेल्स बताने जा रहा हूं। और ये डिटेल्स गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नोटिस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। एंड मैंने एक ब्लॉग भी इसके ऊपर लिखा हुआ है जो मेरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके पूरे ब्लॉग को पढ़ भी सकते हैं। एंड अगर आपको हिंदी में देखना है कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है तो आप यहाँ पे गृह मंत्रालय के वेबसाइट पे आके यहाँ से PDF डाउनलोड करके भी आप सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू डिटेल्स बताता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो डिटेल्स देखने के लिए सबसे पहले आपको MHA के वेबसाइट पे आना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के वेबसाइट पे आना है, होम अफेयर्स के वेबसाइट पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का पोर्टल खुलेगा आपके पास। ठीक है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और जैसे ही पोर्टल खुलेंगे बिल्कुल होम पेज पे आप यहाँ देख सकते हैं 31/5/2020 तक लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में दिशा निर्देश के संबंध में दिनांक 17/5/2020 का गृह मंत्रालय का आदेश। ये आपको PDF में डाउनलोड करके पूरा डिटेल्स, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी अलाउड सर्विसेज हैं, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें बंद रहेगी, कौन सी चीज़ें एक्टिव रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये मैंने PDF ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। भारत सरकार गृह मंत्रालय का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, देखिए आदेश क्या है। जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने दिनांक 24 मार्च 2020, 14 अप्रैल 2020 और 1 मई 2020 के आदेशों के तहत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के उपाय करने का निर्देश दिया था। जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन के उपायों के बारे में दिनांक 24 मार्च 2020, 29 मार्च 2020, 14 अप्रैल 2020, 15 अप्रैल 2020 और 1 मई 2020 के समसंख्यक आदेश जारी किए हैं। जबकि इस आदेश के साथ संलग्न दिशा निर्देशों में अन्यथा किए गए प्रावधान के सिवाय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2) के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी किए गए सभी आदेश 18/5/2020 से प्रभावी नहीं रहेंगे। ठीक है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिनांक 17/5/2020 का आदेश संख्या 129/2020 PP जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के उपाय देश के सभी भागों में दिनांक 31/5/2020 की और अवधि तक लागू रखे जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो चुका है, जो कि आज रात 12 बजे के बाद से लागू है। और ये 31 तारीख तक लॉकडाउन चलेगा, यानी 31 तारीख तक हमें फिर से अपने घरों में रहना होगा। लेकिन इसमें कुछ छूट दी गई हैं, वो छूट क्या क्या है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं लॉकडाउन दिनांक 31 मई 2020 तक लागू रहेगा। पूरे देश में निम्नलिखित गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी, यानी कि बिल्कुल सिंपल और साफ लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है कि कौन कौन सी सर्विसेज एक्टिव रहेंगी, कौन कौन सी सर्विसेज डीएक्टिवेट रहेगी। आप इन डिटेल्स को एकदम बिल्कुल ईजी वे में पढ़ सकते हैं। जो कुछ मेजर टॉपिक्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएँ बंद रहेंगी जो यात्रियों के लिए है। ठीक है, जैसे कोई मेडिसिन वगैरह के लिए सर्विस है, मेडिसिन वगैरह के लिए एयरलाइंस चल रही है तो वो एक्टिव रहेगी, वो चलेगी। बट पैसेंजर्स के लिए सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो एयर फ्लाइट्स हैं वो बंद रहेंगी। दूसरा है घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस तथा सुरक्षा प्रयोजनों या गृह मंत्रालय की अनुमति प्राप्त अन्य प्रयोजनों को छोड़कर मेट्रो रेल सेवा भी बंद रहेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, जो भी मेडिसिनल चीज़ें हैं वो एक्टिव रहेंगी, बाकी सब चीज़ें बंद रहेंगी। मेट्रो भी बंद है। ठीक है, तो आप ये मत खुश होइएगा कि दिल्ली में मेट्रो चलना स्टार्ट हो गई है तो अब मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में जो भी मेट्रो या कोलकाता में जो भी मेट्रोस चल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन के लिए चल रही है, जो भी इमरजेंसी के लिए उसके लिए चल रही है। आम पैसेंजर्स के लिए वो अवेलेबल सर्विस नहीं है। तीसरा है स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी तथा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि स्कूल कॉलेज जो भी टीचर्स हैं वो सारी चीज़ें बंद रहेंगी, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सारी चीज़ें बंद रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो भाई
समझ सकते हो कि ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है। अब अगर आपने इसे नहीं अपनाया तो बहुत पीछे जा रहे हैं आप, ठीक है। और पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। चौथा है होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी, यानी कि जो भी गेस्ट सर्विसेज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, पर्यटकों सहित फंसे हुए व्यक्तियों को ठहराने तथा क्वारंटीन सुविधाओं के लिए इन सेवाओं के उपयोग की अनुमति होगी। यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स तो वैसे भी पेशेंट्स को इलाज कर ही रहे हैं, बट जैसे जो होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और जो गेस्ट हाउस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो उनकी सर्विसेज हैं वो यूज़ की जाएंगी मतलब क्वारंटीन करने के लिए। सपोज़ मान लीजिए किसी में डाउट है कि इनको कोरोना है, कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर कोई रीज़न है, तो उस सिचुएशन में उनको वहाँ पे रखा जाएगा, 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन करने के बाद उनका स्टेटस चेक किया जाएगा कि उनकी हालत कैसी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके थ्रू देखी जाएगी। पांचवा है सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार तथा सभागार, बैठक हॉल तथा ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों तथा स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी, तथापि दर्शकों को वहां आने की अनुमति नहीं होगी। आप समझ सकते हैं, जो भी पहले जिस तरह से लॉकडाउन में चला आ रहा था, सिनेमा हॉल्स वगैरह बंद थे, वैसे ही बंद रहेगा। बट जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे खेल कूद होता है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो चालू रहेंगी, एक्टिव रहेंगी। बट कंडीशन ये है कि वहाँ पे विजिटर्स नहीं आ सकते हैं, यानी कि जो व्यूअर्स हैं, जो देखना चाहते हैं कोई मैच वगैरह, फुटबॉल का मैच जैसे चल रहा है या कोई क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई व्यूअर्स देखना चाहते हैं तो वो नहीं आ सकते हैं। जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये अलाउड है सिर्फ, ठीक है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य सभी तथा बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे। यानी कि जितने भी सोशल वर्क्स हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद रखा जाएगा। धार्मिक सभाओं पर कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा। तो भाई अब समझ जाओ, ठीक है, जैसा यहाँ पे देख लीजिए क्लियर कट लिखा हुआ है। कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है, कोई भी रिलीजियस क्राउड होता है, तो उस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो प्लीज़ अपने सेहत का ख्याल रखें। सेहत का ख्याल रखेंगे, सेहत रहेगी तो सब कुछ चलेगा, ठीक है। आप पूजा पाठ घर पे भी बैठ के कर सकते हैं, तो आप घर पे बैठ के पूजा पाठ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। और ये तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, बाकी पूरी डिटेल्स आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो कर्फ्यू था 7 बजे शाम से लेकर 7 बजे सुबह तक, वो सारी चीज़ें एक्टिवेटेड है। दंडात्मक प्रावधान क्या क्या है, यानी कि क्या क्या पनिशमेंट आपको मिल सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये तो हिंदी का मैंने बता दिया, एक मैंने ब्लॉग भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं ब्लॉग आपको दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी। आप मेरे ब्लॉग पे जाके भी डिटेल्स देख सकते हैं पूरी तरह से। ये देख सकते हैं, ये मेरा ब्लॉग है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसमें इस ब्लॉग में मेरा क्या है कि मैंने जितनी भी इंश्योरेंस डिटेल्स हैं, LIC से संबंधित हो, LIC से संबंधित हो या और भी कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाली हुई है। इसके अलावा ये लॉकडाउन 4.0 के जो कुछ गाइडलाइंस, जो मेजर गाइडलाइंस हैं, उन्हें भी यहाँ पे मैंने क्लियर और एकदम सिंपल लैंग्वेज में डाला हुआ है, जो कि कोई भी आम नागरिक पढ़कर समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये जस्ट ट्रांसलेशन है, MHA के जो निर्देश हैं उनका ट्रांसलेशन है। आप यहाँ पे आके कंप्लीट डिटेल्स आप ईजी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, ठीक है, और जानकारी ले सकते हैं। ये ब्लॉग मैं अपने ब्लॉग का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप सारे डिटेल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें।